सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हर कोई चाहेगा कि उसका जो प्लांट है जिस भी पॉट में लगा हुआ है वो हरा भरा रहे और साथ में घना रहे। अभी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और जो स्पाइडर प्लांट के बारे में आज बात करेंगे कि इसको किस तरह से बूसी बनाया जाए। तो देखिए ये स्पाइडर प्लांट है जो मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो आप जब भी स्पाइडर प्लांट लगाओ तो उसे मिट्टी के पॉट में लगाओ ताकि वो अच्छे से ग्रोथ करे। दूसरा जो है सबसे मेन बात, इस प्लांट को घना बनाना है तो इसमें इसके रनर बनते रहते हैं, इनको हमें हटा देना है। जब हम इन रनर्स को हटा देंगे तो क्या होगा कि प्लांट की जो एनर्जी है वो नीचे से प्लांट बनाने में लग जाएगी, यानी एक से दूसरे प्लांट बेबी प्लांट निकलने में लग जाएगी और प्लांट घना बनेगा। अब ये देखो इसका एक और ये जैसे मैंने एक तो अभी तोड़ के इसका रनर दिखा दिया, दूसरे इस रनर पे छोटी छोटी फ्लावरिंग बड भी आ रही है। तो इसका फ्लावर वाइट कलर का बिल्कुल छोटा सा आता है, अगर आपको चाहिए तो रख सकते हो, लेकिन अगर प्लांट को बूशी बनाना है तो फिर इन रनर्स को हटा देना है। और ये कोई बीज से मॉर्निंग ग्लोरी का कोई बीज गिर गया होगा, अपने आप ही देखो ये उगाया है। और जो इस तरह के रनर होते हैं इसके, इनको मैं निकालती रहती हूँ। जैसे प्लांट में मैंने बहुत सारे रनर बने हैं, बहुत सारे निकाल दिए हैं। जैसे ही छोटा सा रनर बनता है मैं उसे उसी टाइम हटा देती हूँ, और यही रीज़न है कि हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी बुशी बनता चला जाता है। स्पाइडर प्लांट इंडोर पौधा है और अगर इसे हम अच्छे से केयर कर लेते हैं ना तो ये सालों साल हमारे पास रहता है। मैं एक ही प्लांट लगाया था, उसके बाद मैंने इसके बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं। और गर्मियों में इसमें देखो ये जो ज़्यादा गर्मी होती है ना तब इसके पत्ते यहाँ से बर्न होना शुरू हो जाते हैं, तो आप इन्हें थोड़ी सी जैसे कट भी कर सकते हो। जो ये जैसे जल जाता है ना, ऐसे होता है, मैंने अभी दिखाया तोड़ के। तो ये छोटे छोटे जैसे चीज़ें होती है जिनको हमें ध्यान रखना है। और दूसरा जो बात करें कि मैं एक और प्लांट दिखाती हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि मेरे इसके पास प्लांट बहुत सारे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ कि जिस भी प्लांटर में लगाती हूँ उस प्लांटर में एक पौधा लगा के और फिर उसके रनर हटा हटा के उसको काफ़ी बुशी बना लेती हूँ। जैसे कि अब ये मैंने काफ़ी बुशी बना रखा है और देखो कितना हेल्दी प्लांट है, छोटे से पॉट में लगा हुआ है। और ये बूसी इसी तरह से हुआ है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ से रनर, ये आपको कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, यहाँ से रनर जो थे वो कट किए हुए हैं। जैसे ही रनर को कट करेंगे साइड से इसका बेबी प्लांट निकलेगा और प्लांट बूशी बनता चला जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो आप, इस साइड भी मैंने 3-4 रनर हटा रखे हैं। तो इस एक ही प्लांट में कम से कम 8-9 रनर तो ज़रूर हटा दिए होंगे, और उसी का रीज़न है ये कि हमारा जो प्लांट है वो नीचे से घना बनता चला जाता है और काफ़ी बूशी हो जाता है। स्पाइडर प्लांट को हम 2 तरह से इसकी प्लांट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। एक तो जैसे मैंने अभी बताया कि रनर हटा के नीचे से इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। दूसरा, इसके रनर से भी आप प्लांट तैयार कर सकते हो। दोनों ही तरीके मैंने पहले एक वीडियो में बता रखे हैं, उसका जो लिंक है मैं वो आई बटन पे दे दूँगी। आपको डिटेल में अगर देखना है तो वो देख लीजिए। और अभी जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एक प्लांट ये थोड़ा सा हल्का सा गर्मी की वजह से थोड़ा सा इसके पत्ते जले थे, तो इस तरह से अगर आपके भी प्लांट में पत्ते इस तरह से हो जाते हैं तो आप हल्का सा कट कर दीजिए। अब बात करते हैं पानी की। तो मैं इसमें वाटरिंग कैसे करती हूँ। देखो स्प्रे बोतल है तो ठीक है, अगर स्प्रे नहीं है तो आपने क्या करना है कि मग में या जिसमें भी पानी लेकर इसके पत्तों को वॉश जरूर करना है। जब हम किसी भी प्लांट के पत्तों को वॉश कर लेते हैं ना तो वो फिर प्लांट गर्मी में मतलब अच्छे से सरवाइव कर जाता है, क्योंकि वो काफ़ी देर तक ठंडक रहती है, उसके आसपास मॉइस्चर क्रिएट रहता है और प्लांट है जो है वो अच्छा हेल्दी रहता है। ऊपर से धूल मिट्टी वगैरह नहीं जमती, तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो अच्छे से हो जाती है और जो प्लांट है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसके अलावा जब भी प्लांट में पानी दिया जाए तो पूरा भर के दे देना है, यानी नीचे ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए। हमें पूरे गमले की मिट्टी को गीला रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम पानी, ऐसा नहीं है कि हमें कल ही पानी दे दिया या 2 दिन बाद दे दिया या 3, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जगह की जो सोयल है वो अलग अलग होती है, तो उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोयल कैसी है। कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसको हम 3 से 4 दिन पानी ना दे तो भी चल जाएगा। कुछ मिट्टी ऐसी होती है, कुछ जगह की मिट्टी ऐसी होती है कि डेली पानी देना पड़ता है, तो वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। आप कभी भी ये नहीं है कि हमें पौधों को 2 दिन बाद पानी देना। आप अपर सोयल चेक कीजिए, उसमें देखिए अगर ऊपर से 1 इंच तक की सोयल अगर सूखी हुई है तो
फिर प्लांट को पानी की ज़रूरत है, नहीं तो फिर जड़ों तक गीला रहता है, उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। स्पाइडर प्लांट में जड़ों के साथ-साथ ना इसके जो बल्ब होते हैं और उस उनमें क्या होता है कि बहुत सारा मॉइस्चर होता है, तो कभी प्लांट को पानी कम ही दिया गया या फिर यूँ लगा लो कि कई दिनों से नहीं दिया गया, तो ये क्या करेगा, अपनी जो पानी की कमी है वो बल्ब की जो मॉइस्चर है वहाँ से पूर्ति कर लेगा। तो ये प्लांट कभी भी पानी की कमी से नहीं मरता है, पानी अगर हमने ज़्यादा दिया है तो उससे मर सकता है। उसका भी बचाने का मैंने तरीका बता रखा है, उसका जो वीडियो का लिंक है वो भी मैं आई बटन पे दे दूँगी आपको, पूरी अच्छी तरह से। अगर प्लांट ख़राब हो रहा है तो उसको कैसे बचाना है, स्पाइडर प्लांट को कैसे सेव करना है, उसका आपने वो वीडियो ज़रूर देखें आप। अब देखो, मेरा जो प्लांट है वो हमेशा हरा-भरा और बिल्कुल हेल्दी रहता है, और उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि ये मिट्टी के पॉट में लगा है। और मिट्टी के पॉट में क्या होता है, एरेशन होता है, जिससे कि जड़ों को भी सांस लेने में इतनी दिक्कत नहीं होती। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब प्लांट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और उस टाइम अगर एरेशन हो जाती है तो फिर जो वो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपका ये प्लांट प्लास्टिक या सेरेमिक का पॉट में लगा है तो फिर आपको वाटरिंग में ध्यान देना होगा। आपने इसमें ऊपर की सोयल बिल्कुल सूख जाने पे ही पानी देना है, क्योंकि उसमें एरेशन नहीं हो पाता और पानी जो है वो हमेशा रहता है। नीचे की सोयल चेक नहीं करते हम और ज़्यादा पानी डाल देते हैं, जिससे प्लांट ख़राब हो सकता है। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारा प्लांट को अच्छे से वाटरिंग हो रही है कि नहीं। यहाँ पे मेरा सीधा सा मतलब है कि हमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपका मिट्टी के पॉट में लगा है तो ये प्लांट ओवर वाटरिंग को सहन कर पाएगा, लेकिन अगर और किसी भी पॉट में ये लगा है तो फिर ये ओवर वाटरिंग को सहन नहीं कर पाएगा। और जहाँ तक मैंने इस प्लांट को एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि ये जो पौधा है वो ओवर वाटरिंग से ही ज़्यादा मरता है। पानी की कमी से ये प्लांट मरने के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। बस हमें इसे डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, और शेड में हम रखेंगे तो ये प्लांट अच्छे से चलेगा। और सर्दियों में थोड़ा बहुत टाइम आप इसे धूप दे सकते हो, बाकी गर्मियों में आप इसे शेड में रखिए, इंडोर रखिए, बहुत अच्छा चलेगा और आपका जो घर का लुक है उसको ग्रीनरी में बदल देगा। प्लांट को जो है बिल्कुल भरा भरा बना देगा। आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए या फिर अंदर डेकोरेट पर्पज से आप लगाइए, बहुत अच्छा लगता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड जब होती है तब किसी भी प्लांट को रिपोर्ट ना करें। तो अब जैसे गर्मियों का टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसे रिपोर्ट ना करें। अगर कोई मजबूरी हो जाती है तो बात अलग है, प्लांटर टूट गया या कुछ आंधी वगैरह से कुछ भी इस तरह से, तब भी हमें रिपोर्ट कैसे करना है कि इसको एज इट इज़ दूसरे गमले में लगा देना है, ज़्यादा इसकी जड़ों के साथ छेड़खानी नहीं करना। अगर प्लास्टिक के पॉट में या सेरेमिक के पॉट में आपने लगा भी रखा है तो फिर उस प्लांट की हमें केयर थोड़ी सी ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, क्योंकि इसके नीचे से जो पत्तियां हैं वो गलना शुरू हो जाती है, वो एरेशन नहीं होने की वजह से। तो ज़्यादा पानी अगर डल भी जाता है तो प्लांट को कैसे बचाना है, देखो प्लास्टिक के इस तरह से सड़ने लग जाएगी। तो हमें क्या करना है कि इसकी जो मिट्टी की है वो हल्की हल्की गुड़ाई कर देनी है। अभी इस प्लांट का जो घेराव होता है, जैसे फैलता ज़्यादा है तो उसमें जगह नहीं होती गुड़ाई की। तो हम क्या करते हैं, मैं जैसे कि एक फोक वगैरह होती है या मेरा फोक टूट गया तो उसकी वजह से मैं इसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर दूंगी, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हल्की हल्की गुड़ाई कर दीजिए ताकि ऊपर से एरेशन हो जाए और प्लांट में हवा पास हो जाए अच्छे से। साथ साथ इसमें अगर कोई पत्ते ख़राब हो रहे हैं तो उनको भी निकालते रहिए। और इस तरह से अगर आप प्लांट की केयर करोगे तो आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया उस तरह से आप केयर कीजिए, आपका वेल ड्रेन सोइल में प्लांट लगाइए, पानी का ध्यान रखिए और फिर देखना आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहेगा और साथ में घना भी बन जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।